क्या नारेशन से आपको भी डर लगता है? जी नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है। अगर इस चैनल पर आया हो तो पक्का आपका डर खत्म हो गया होगा। सच में बता रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से बहुत क्या बताएं कि आप पूरी वीडियो देखोगे ना तो आप खुद ही समझ जाओगे। अब ज्यादा हमें बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन आपको नियम बी में एक ट्रिक बताया था, ठीक है, और वो ट्रिक इतना लाजवाब है। अगर वो ट्रिक आपने लगा दिया ना तो हम कसम से बता रहे हैं, नारेशन में आपको जितना नियम, इतना रूल शूल, जितना बवाल है ना, इतना सब रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस उस ट्रिक से आपका काम हो जाएगा। और आज भी आपको जो आज आपको कितने नियम, उसमें केवल एक ही नियम बताए थे, उसमें बी नियम बताए थे, 2 नियम हमने बताया है वो दो वीडियो में। लेकिन आज आपको एक ही वीडियो में 3 ही नियम सिखाएंगे। नियम सी सिखाएंगे, नियम डी सिखाएंगे और नियम ई सिखाएंगे। देख लीजिए, लोड लगा है। अब आपको कैसे कैसे फॉलो करना है ये आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तभी पता चलेगा। और हमने ये लिस्ट, एक ट्रिक हमने फिर से आपको लिए तैयार कर रखी। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही लाजवाब ट्रिक है भैया, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और अगर हमारे यूट्यूब पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। क्या करना है, फ्री में तो करना है, कर दो। देखो हमारा नारेशन चल रहा था, ठीक है। तो नारेशन में असर्टिव सेंटेंस चल रहा था, और असर्टिव सेंटेंस में कुछ याद करने वाली बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। जैसे कि आपको असर्टिव सेंटेंस में बताया गया था कि जो हमारा कंजक्शन है उसको दैट का प्रयोग करते हैं। याद रखना, केवल असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगेगा? दैट लगेगा। और बताया गया था आपको से है, सेज है, सेड को वैसे उतार देते हैं, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर मान लो ऑब्जेक्ट है, जैसे से टू हो तो उसको टेल में बदल देना है, सेज टू है उसको टेल्स में बदल देना है, सेड टू को टोल्ड में, और प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल देना है। हमने एक ही वर्ड लिखा है कि प्रेजेंट टेंस को आपको किस में बदल देना है? पास्ट टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस में 4 होते हैं, पता है? प्रेजेंट इन्फिनिट होता है तो इसको आप पास्ट इन्फिनिट में बदल देना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देना। प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देना। और हमारा क्या कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देना। इसलिए हमने शॉर्टकट में लिख दिया है प्रेजेंट टेंस को डायरेक्ट पास्ट टेंस में। अब जितना प्रेजेंट है उसका तुम्हें पास्ट कर देना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि, और हमने शॉर्टकट जो आपको ट्रिक वाला बताया था ना, वो भी हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि मान लो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाओ, तो कुछ नहीं करना, आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देना, ये पास्ट इंडेफिनिट ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दो तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद डू या डज देखो तो क्या करना है, तुम्हें डिड कर दो, ये भी आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है ना। इज एम है तो उसको वाज कर दो, पास्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। और आर है तो इसको वेयर में बदल देंगे, वर में बदल देना। हैज हैव है तब हैड में, लेकिन कब बदलोगे? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब। प्रेजेंट और फ्यूचर रहेगा तब तो कोई बदलाव करना ही नहीं है, वैसे उतार देना है। ये तो नियम ए में हमने पढ़ा था, लेकिन नियम बी में हमने यही पढ़ा है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब जो इन्वर्टेड कामा से बाहर है ना, या कामा से जो बाहर है वो हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा तब बदलेंगे, ठीक है। ये तब के बदलाव के लिए है। और फिर देखो, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड हो, इसका मतलब ये पास्ट इंफिनिट है। अब पास्ट इंफिनिट को बदलना है हमें पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में, यानी कि पास्ट परफेक्ट में हैड और बी थ्री आ जाएगा। और वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी, यानी कि हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कुछ नहीं करना, बस हैड बीन कर देना है। आपको ये भी पता है कैन का कुड हो जाता है, बिल का पास्ट वुड होता है, सेल का पास्ट शुड होता है, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। और ये भी कुछ अतिरिक्त नियम हमने आपको बताया था कि हियर को देयर में बदल देते हैं, नाउ को देन में बदल देते हैं, टुडे को दैट डे में बदल देते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में, और टू नाइट को दैट नाइट में, और एगो को बिफोर में। अगर इतना आपके दिमाग में क्लियर बैठा हुआ है, इतना आपको इतना याद कर लो, कुछ नहीं करना, इतना याद कर लो, तो आपका लगभग 90% आपका क्लियर हो जाएगा। 90% अगर इतना आपके दिमाग में बैठ जाता है तो नारेशन क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आपको जहां पर आज आपको हम 3 ही नियम बताने वाले हैं। नियम सी बताएंगे, और नियम डी बताएंगे, और नियम ई बताएंगे। आपने ए भी पढ़ रखा है। नियम ए में बताया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो इधर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। नियम बी में पढ़ा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो तो इधर वाले में बदलाव करते हैं। लेकिन अभी तक जो भी पढ़ा है इन तीनों नियम के आगे सब जीरो है, सब खत्म है, ठीक है।
क्योंकि देखो नियम सी कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा भूतकाल में हो, आपने भूतकाल वाला पढ़ लिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा भूतकाल मतलब पास्ट टेंस हो, तो हमने कहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, यही पढ़ा है ना। लेकिन जो ये नियम सी कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, पास्ट टेंस, भूतकाल मतलब क्या हुआ, पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच द्वारा सदैव सच रहने वाली बात, ये आपको बात है। अगर आपकी बात सदैव यानी हमेशा सच रहने वाली बात नहीं है, तब तो आप बदलाव करोगे। जैसे अभी आपने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड में बदल देंगे, क्योंकि उसमें ऐसा सेंटेंस ही दिया जाता था कि वो कोई हमेशा सच रहने वाली बात नहीं होती थी। लेकिन मान लो सेंटेंस में कोई ऐसी बात आ जाए कि वो हमेशा सच रहने वाली बात हो, है ना, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब हमेशा सच रहने वाली, सदैव सच रहने वाली बात हो, तो फिर हम कोई परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो बात हमेशा सच रहने वाली बात है। ठीक है, अगर सच रहने वाली बात नहीं रहती तो फिर हम बदलते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है, द सन राइज है, देखो यस या यस लगा, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंफिनिट टेंस है, तो इसको हमें पास्ट इंफिनिट में बदलना चाहिए कि नहीं। लेकिन क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, तो ये तो सही बात है। कभी पश्चिम में निकला है, पूरब में ही निकलता है, तो ये हमेशा सच रहने वाली बात है, सदैव सच रहने वाली बात है। तो ये प्रेजेंट इनफिनिट होते हुए भी, और ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस होते हुए भी, और ये प्रेजेंट इनफिनिट होते हुए भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमेशा सच रहने वाली बात है। बात आई समझ में, नहीं आया, समझ गए ना। तो ये इसे कैसे बनाओगे, पहले लिखोगे आप द टीचर, सेट को तो हमने कहा है वैसे उतार देते हैं, है ना, से सेट को वैसे उतार देते हैं, तो हमने उतार दिया। और कंजक्शन हमने आपको बताया है कि असर्टिव में दैट लगेगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको वैसे उतार देंगे। लेकिन आपसे कोई पूछे कि ये हमारा प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है और इसको आपने क्यों नहीं बदला, तो आप बताओगे क्योंकि ये हमेशा सच रहने वाली बात है, इसलिए इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ना। तो ये भी एक सच बात है ना, कि पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर घूमती है कि नहीं। तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा सच रहने वाली बात है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या लिखेंगे, माई फादर सेड टू को किसमें बदलेंगे बच्चा, टोल्ड में बदलेंगे ना, तो लिखेंगे टोल्ड मी, और कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट, सब लोग ना बोलो। और फिर क्या करेंगे, द अर्थ मूव्स, है ना, राउंड द सन, ये भी हमारा प्रेजेंट इनफिनिट था, मूव्स लिखा है ना, तो इसे पास्ट इनफिनिट में बदलना चाहिए। क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये हमेशा सच रहने वाली बात है ना, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अगला सेंटेंस है, योर ब्रदर सेड, है ना, तुम्हारे भाई ने कहा, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होता है, तो ये भी सही बात है कि नहीं है। अगर ये हमेशा सच रहने वाली बात नहीं होती तब तो हम बदलते, है ना। अब चूंकि ये हमेशा सच रहने वाली बात है तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। नियम सी हमारा यही कह रहा है, यानी कि जो आपने नियम भी पढ़ा है इसके आगे वो खत्म है, उसका कोई मौजूद नहीं है। तो क्या लिखेंगे, योर ब्रदर सेड को वैसे उतार देंगे ना, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। बाकी आप वैसे उतार दीजिए, कॉपी पेस्ट, 2 and 2 make 4 ना, ये। अब नियम डी भी है ऐसे ही, जैसे ये है नियम सी वैसे सेम ये भी है। ये भी कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच द्वारा आदत या स्वभाव संबंधी बात हो। कौन सी, स्वभाव संबंधी या फिर आदत संबंधी कोई बात है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सेम इसे, अगर आदत या स्वभाव संबंधी बात ना होता तो हम परिवर्तन करते हैं, क्योंकि इसमें आदत संबंधी बात है तो इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे लिखा है, उसने कहा, डॉग्स बैक एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर खतरनाक भौंकते हैं ना, तो कुत्तों लोगों की आदत होती है ना, तो वो हमेशा अजनबियों पर देखेंगे और बहुत खतरनाक भौंकेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, ही सेड, और फिर क्या लगाएंगे, दैट, और फिर आप बाकी ग्रामेटिकली आप ध्यान रखना कि ये कैपिटल लेटर है तो आप इसे स्मॉल लेटर कर देना, है ना। तो क्या आप वैसे प्रिंस कह रहे हैं, बातें ना करो ना, स्ट्रेंजर्स, ठीक है। तीसरा नियम भी इसी तरह से है, ये कह रहा है ये रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो, कहने मतलब पास्ट टेंस में हो, जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा है, और रिपोर्टेड स्पीच द्वारा कोई ऐतिहासिक घटना हो,
है ना। अकबर बीरबल महाराणा प्रताप जैसे कोई है ना, कोई ऐतिहासिक बात है, यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, हिस्टोरिकल फैक्ट, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब जैसे ये द हिस्ट्री टीचर सेड, इसको ऐसे उतार देंगे ना, हिस्ट्री टीचर सेड, दैट लगा देंगे कंजंक्शन, है ना। अब समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, अब ये पढ़ने से समुद्रगुप्त है ना, इतिहास वाले हैं, तो ऐतिहासिक कोई घटना है, इसलिए इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अच्छा, हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर समुद्रगुप्त क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है ना। और प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में, मतलब किसी का नाम हो हमेशा बड़े लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, नहीं चली। अब हमने नियम ई तक पढ़ा है, ठीक है। आपने नियम ए को पढ़ा, तो नियम ई में क्या था कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टिंग टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आपने इसके बाद बी पढ़ा, तो उसमें कहा गया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड टेंस में परिवर्तन करेंगे। जैसा कि परिवर्तन के हमने इतने सारे नियम लिखवा रखे हैं, है ना। तो जैसे प्रेजेंट इंडिपेंडेंट को पास्ट इंडिपेंडेंट में ऐसे बताया गया, तो उस अनुसार से बदलना था। लेकिन जो ये 3 नियम कह रहे हैं, अगर इनकी कोई बात आ रही है, कहने मतलब कोई हमारा सच्ची बात हो, या कोई ऐतिहासिक बात हो, या कोई आदत संबंधी स्वभाव हो, तीनों याद रखो, इतना नियम याद रखने की जरूरत भी नहीं है, केवल 3 बातें रखो, आदत संबंधी या स्वभाव, या सच रहने वाली बात हो, या कोई ऐतिहासिक घटना हो, 3 बात, है ना। तो वो हमारा प्रेजेंट इंप्लीट होते हुए भी, और पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस होते हुए भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी कोई सच्ची बात है, या फिर कोई ऐतिहासिक बात है, या फिर हमारा क्या कहते हैं कि स्वभाव या आदत संबंधी बात हो, तो फिर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हाँ, देखो यहाँ पर इज है, इसका आवाज होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं होना चाहिए, लेकिन अगर आदत संबंधी बात हो, या हमेशा सच रहने वाली बात हो, या फिर कोई ऐतिहासिक बात हो, तो फिर हम परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको वैसे को वैसे उतार देंगे। अभी तो यही तो समझा रहे थे। बाकी अगर आदत संबंधी बात नहीं है, या फिर क्या कहते हैं कोई सच्ची रहने वाली हमेशा बात नहीं है, तो फिर आप इसका आवाज करोगे, है ना। आर का आप वर्क करोगे, जैसा हमने यहाँ चेंजिंग वाला जो भी बताया, डू डज का अपडेट करोगे, जैसे परिवर्तन कर रहे थे, जो नियम भी पढ़ा था वो नियम लागू होगा, लेकिन इन 3 नियम पर लागू नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब पर लागू होगा, लेकिन अगर ये 3 चीज अगर आ गई कैटेगरी में, तो फिर उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोनाउन चेंजिंग, है ना, क्योंकि बाकी इसमें आपने पढ़ लिया। अब प्रोनाउन चेंजिंग एक अपने आप में इंटरेस्टिंग टॉपिक वो भी है, तो इसको हम अगले दिन देखेंगे। फिलहाल आज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।